वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपका अक्टूबर का महीना कैसे होगा उस बारे में रीडिंग है। सन साइन हो, मून साइन हो, जो भी सन साइन अगर आपका वर्गो है देन वेलकम टू योर रीडिंग, और अगर आपका मून साइन वर्गो है देन ऑल्सो वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। ग्रेट, सो यू हैव अ कार्ड ऑलरेडी। द वर्ल्ड, हाउ ब्यूटीफुल माय डियर वर्गो। जैसे आपके लिए डेस्टिनेशन पर पहुंचना, दैट्स व्हाट आई कैन हियर। सपना पा लेना, अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। द अल्टीमेट गोल जो आपका रहा है उसको पा लेना। ओके ओके, both the cards. So first we have uncovering treasure. See, सपना पूरा होना, सबसे ज़्यादा मैं ये सुन पा रही हूँ आपके लिए। वाइज लीडर, यूर अ बेकन फॉर अदर्स। डेफिनेटली आपने इस चीज़ को, जो आपका ड्रीम रहा है ना, इसको पूरा करने के लिए आपने बहुत बहुत मेहनत करी है। एक सेकेंड, beneath the surface lies great bounty. ओके, शायद आपको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या मिलने वाला है। प्रोबेबली देयर इज अ ट्रेजर फॉर यू। कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपका इंतज़ार कर रहा है इस महीने, अक्टूबर के महीने। जैसे आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर के महीने में ही मिले। ग्लोब, ओके, फ्लेमिंगो, ओके, वांट टू टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। क्वेश्चन, ओके, नेवर गिव अप, achievements, peace. Okay, so Virgo, ये जो कार्ड आता है ना, बेकन ऑफ लीडर फॉर अदर्स, ये उन्हीं लोगों के लिए आता है जो एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरे हैं, अप्स एंड डाउन्स के प्रोसेस से, और उसके बाद जो हैं उन्हें उनके उस मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे वो बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं। जैसे सोना नहीं तप जाता है एक प्रोसेस के बाद, आग में जब सोना तपता है तो और निखर जाता है, उसी तरीके से जब हम लोग अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं जो डिफ़िकल्ट होती है, तो हम भी सोने की तरह चमकने लगते हैं। यू सी यहाँ पर जो शाइन है, तो एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके की शाइन मैं फील कर पा रही हूँ। पॉसिबिलिटी, फन, कॉशन, मोटिवेशन, अचीवमेंट एंड हार्मनी, समथिंग जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको वो मिलने वाला है। यू नेवर थॉट कि मुझे इस सिचुएशन से ऐसा क्या मिल सकता है, लेकिन समथिंग जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपको शाइन कराए ना, दुनिया की नज़रों में आपकी चमक बढ़ा दे, उस तरीके का सोना बनने वाले हो आप। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ नेवर गिव अप। आप क्यों गिव अप करना चाहोगे? प्रोबेबली इसीलिए क्योंकि शायद आपके लिए हैवी हो रहा होगा वो प्रोसेस। बट यू सी, you have the card of achievement also. This crystal is very very good for your intuition also and for clearing, clarity पाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो कॉशन का कार्ड है ना, वो आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। वाई वी हैव दिस कार्ड? एट लास्ट यू आर हैविंग द पीस। नाउ आई नीड टू चेक योर टैरो कार्ड्स। okay. Ace of Wands, Queen of Wands, caution का कार्ड ये है। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। करो 7 of Wands। ये मैंने पूछा था कॉशन यहाँ पे कार्ड क्यों है। 7 of Wands, 4 of Coins, King of Coins। वेट, आई होप आपको दिख रहा हो। ओके,
सो ये कार्ड्स मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ये एक साथ आए हैं और इन 2 कार्ड्स को मैं एक साथ लगा देती हूँ। एक्चुअली 3 कार्ड्स। यू नो 4 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पर कार्ड है। इट फील्स दैट ज जैसे आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे हो ना, नो लुक एट दिस कार्ड। अगर नहीं दिख रहा है तो पास से शो करने की कोशिश करती हूँ। See? इस कार्ड में क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है, आप यहाँ पर ये देखिए, ये हैमर का यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो ये हैमर इस पे भी मारेगा, इस पे भी, 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 तो बहुत सारा काम है इसके लिए। पत्थर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, राइट? एंड नॉट जस्ट डिफ़िकल्ट, इट इज़ समथिंग जो करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पे। शायद पैसों की कमी हो सकती है या फिर कुछ भी जितना मिल पा रहा है ना, उसको इतना कंज़र्व करके रखना, इतना बचा के रखना पड़ रहा है उसको। शायद आप इतना कमा नहीं रहे हैं और आपको उतना सेव करना पड़ रहा है, बट यू रियली वांट टू हैव फन ऑल्सो। यू नो वी हैव द कार्ड ऑफ फन जस्ट इसके नीचे यहाँ पर फन का कार्ड है, फ्लैमिंगो का। एंड यू सी, ये बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ अ हैवी एनर्जी है, क्योंकि आप जो हैं एक, यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है, बट इट्स नॉट हियर, बट आई एम फीलिंग जैसे यू आर फीलिंग दैट स्ट्रगल। स्ट्रगल इज़ द राइट वर्ड, यस। यू आर फीलिंग दैट स्ट्रगल राइट नाउ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि इनिशियली आपको अभी ये स्ट्रगल फ़ील हो रहा होगा, बट आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे, ये स्ट्रगल आपका कम होता जाएगा। एंड यू सी यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी। यू नो इस टर्टल के ऊपर यहाँ पर पेड़ उग रहा है, एंड लुक एट इट्स रूट्स, कितनी गहरी इसकी रूट्स जा रही हैं। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स सो पॉजिटिव। अगर ये किसी की भी रीडिंग में ये कार्ड आता है, आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स अ ब्यूटीफुल लकी कार्ड। आप लकी हो गए हैं, आपकी लाइफ में लक आ रहा है। व्हाट इज़ अदर वर्ड, क्या बोलूँ और, आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रही है एक तरीके से, जो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं भगवान। जो आपने परसिस्टेंस दिखाया है, परसिवरेंस जो आपने किया है, यू नो स्ट्रगल जो किया है, एक तरीके से आपने काम बहुत किया उस चीज़ के ऊपर, एंड उसका रिजल्ट आपको इतना नहीं मिला है, बट जितना भी मिला है उसको भी आपने सेव किया है। बट नाउ आई कैन सी कि एक प्रोसेस से आप गुजरे। आई थिंक कॉशन का कार्ड यहाँ पर एग्जैक्टली इसीलिए है कि हाँ, आपको सेव तो करना ही है, सेविंग्स का भी यहाँ पे आ रहा है आपके नेक्स्ट मंथ के लिए कि आपको सेविंग्स करनी है। बट यू नो यू कैन हैव फन ऑल्सो समटाइम्स। आप अपने लिए भी चीज़ें कर सकते हो टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि हर वक्त हम काम करते हैं अपने लिए, बट कभी कभी अपने लिए खुश भी होना चाहिए। आप किसी अपने के साथ बाहर जा सकते हैं, आप अपने किसी अपने के लिए कुछ कर सकते हैं उनको, कितना भी छोटा गिफ्ट हो, कितना भी ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा हो या कोई बहुत बड़ा हो, नॉट नेसेसरी कि गिफ्ट ही हो, बस साथ में बैठकर किसी के साथ खाना खाने से भी आपको बहुत अच्छा लगता है। हैव चिट चैट्स विद पीपल, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो इस प्रोसेस में अकेले ही हैं। आई कांट सी लॉट ऑफ पीपल विथ यू, और आप अकेले ही इस प्रोसेस से तब कर एज अ सोने की तरह शाइन कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई कैन फील। एंड दिस इज़ लाइक कि आपको इससे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस ये जो थोड़ा बहुत भी आपको मिल रहा है ना, इस थोड़े बहुत से ही आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए ना यहाँ पर डेफिनेटली आपके कुछ सपने हो सकते हैं, आप चाहते हो कि वो सच हो जाएं। तो आप ये जो काम कर रहे हो, ये अपने लिए कर रहे हो, बट इनिशियली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मुश्किल हो रही होगी आपको, स्ट्रगल जो है आपका है, रियल स्ट्रगल है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पॉज़ हो जाएँगे, ब्रेक भी आप ले सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि आई थिंक कि इट्स समथिंग जो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो। हुँ, तो आई थिंक यहाँ पर आपके लिए अक्टूबर के महीने के लिए आ रहा है कि यू नीड टू हैव सम ब्रेक, यू नीड टू हैव सम फन, एंड देन वापस से आप स्टार्ट करो। और डू नॉट गिव अप। ये मत सोचो कि आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। थोड़ा ही आपको दिख रहा है, लेकिन बिग पिक्चर जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि देयर इज़ अ ट्रेजर फॉर यू, समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल। और मुझे लगता है कि जब आप उस गहरी उस टनल में होते हो ना स्ट्रगल की, तो यू कांट सी लाइट, आपको नहीं दिखती है रोशनी। आई ट्रूली बिलीव दैट, बिल्कुल नहीं दिखती है। आपको समझ ही नहीं आता कि कैसे हमारी लाइफ बदलेगी, बट चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, फिर आपको दूर से ना एक रोशनी नज़र आती हो, फिर धीरे धीरे वो और पास आती है। तो यू सी कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखें तो। वही कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाने के लिए भी कहा जा रहा है
खुद को ना स्टक मत करके रखना। दैट इज़ द कॉशन कार्ड फॉर, लाइक डू नॉट स्टक योर सेल्फ, कंटिन्यूटी बना के रखो उस चीज़ की। एंड अपने अंदर मन की सुनते रहो, हैव फन विद योर सेल्फ ऑल्सो, ओपन रखो खुद को। वी हैव द कार्ड ऑफ ग्लोब ऑल्सो, ग्लोब दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए पॉसिबल हो सके, अपने आइडियाज़ को ओपन रखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, जो चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो ट्राई करो, जितना आप ट्राई कर पा रहे हो। डू नॉट ककून योर सेल्फ, ऐसा मत करो। इनफैक्ट अपने पंख धीरे धीरे फैलाने की कोशिश करो कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट। कि ये कुछ नया हम सीखते हैं, या फिर मैं अपनी लाइफ में इस तरह की जॉब चाहता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए। या फिर मुझे ये बिज़नेस खड़ा करना है, तो उसके लिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पहुँच जाओगे जो अपनी डेस्टिनी सोच रखी है ना। इनिशियली जब मैंने कार्ड निकाला था तो मैंने बोला कि अपनी डेस्टिनी पर पहुँच रहे हो बट देन आई सॉ कि ओके, डेस्टिनी पर तो पहुँच रहे हो, बट देयर इज़ अ प्रोसेस टू दैट। वहाँ तक पहुँचने की एक प्रोसेस है। यस, तो हैव पीस विद योरसेल्फ, समथिंग जो आपके अंदर से आपको बहुत दिक्कत दे रहा है कि डेली डेली आई हैव टू डू, बट द क्वेश्चन इज कि अपने अंतर मन को थोड़ा सा संभाल के रखो एंड बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। यस, ओके, सो मैं और भी कार्ड्स निकालना चाहूँगी आपके लिए। यहाँ से इस डेक से निकाल लेते हैं। एंड लेट्स सी, यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स। हम्म, शायद आपको भरोसा नहीं हो रहा है चीज़ों पर, आपके लिए शायद चीज़ इतनी हैवी हो रही है कि शायद आप पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ, ओके, ओ माय गॉड, आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी है और मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वापस बोल दिया, बट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। दो डिफरेंट डेक से किंग भी है, क्वीन भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी बिग अक्टूबर के महीने में, नेक्स्ट मंथ आपके लिए। अगर अक्टूबर में ही देख रहे हैं तो इस महीने कुछ बिग हो रहा है आपके लिए वर्गो, जो आपको उठा देगा, लाइक दुनिया के सामने चमका देगा कुछ इस तरीके से। बट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। आप जो काम जिस चीज़ में मेहनत डाल रहे हैं वो चीज़ आप करते रहें। अगर आप खुद पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं दे पाएगी। सो प्लीज़ ट्रस्ट करें, पॉजिटिव साइड पर देखें कि मेरे पास पहले, फॉर एग्जांपल, जितना भी है ना आपके पास, ऑलवेज कंपेयर इट फ्रॉम योर पास्ट। तभी आप उसको, उसकी प्रोग्रेस देख पाएंगे, राइट। जब हमारे पास चीज़ें आने लग जाती हैं तो हम फ्यूचर से कंपेयर करते हैं कि, या फिर दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उसके पास तो इतना है और मेरे पास नहीं है। बट जब चीज़ें थोड़ी बहुत आउट ऑफ स्ट्रगल हमारे पास जब आ रही हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि पहले नहीं थी, अब हैं। और आप पीछे से कंपेयर करते रहेंगे तो आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, और उस वजह से ना आपको चिंता परेशानियाँ नहीं होंगी और आप काम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। आप काम करेंगे, फल की चिंता कम करेंगे और प्रोसेस को ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप धीरे धीरे करके आपने इतना ग्रो कर लिया। दैट्स हाउ यू ग्रो। ओके वर्गो, तो ग्रोथ यहाँ पर आपके लिए आ रही है, शाइन कर रहे हो आप। नेक्स्ट मंथ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू, वेरी पॉजिटिव। एंड नॉट जस्ट दैट, टू इट्स अ मंथ ऑफ जो आपको स्टेबिलिटी देकर जाएगा। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, बट जो आपको परसिस्टेंस और मेहनत करने से फल भी मिलता है। बस यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट। ये चीज़ भी आपको अगला महीना जो है सिखा कर जाएगा। तो जिस चीज़ पर आपने मेहनत करी है उसका फल मिलेगा, पहली बात तो। दूसरा, अगर आप किसी चीज़ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क पुट ऑन करते रहें, न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन रख रहें, खुद को क्लोज करके ना रखें, खुद पर ऐसे दया ना दिखाएं, इतनी दया ना करें खुद पर कि मेरे से ज़्यादा बेचारा कोई नहीं है। नो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देर आर लॉट ऑफ वर्गो, सो यू आर नॉट जस्ट द वन जो आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो और खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आओ कि आई कैन डू इट। एंड वापस से चीज़ें स्टार्ट करो, फिर से उस चीज़ पर काम करो। एंड यू सी, कभी कभी हमें बस एक और हैमर मारने की ज़रूरत होती है एंड हमें वो खजाना मिल जाता है। तो ये खजाना है ना, जो ये आपका ही है, समथिंग जो आपके लिए डेस्टाइंड है कि इस बंदे को इतना देना ही है मुझे। लेकिन भाई टेस्ट में अगर टीचर चाहे भी आपको फुल मार्क्स तो नहीं दे सकता है ना, अनटिल अनलेस आप उस टेस्ट पेपर को अच्छे से भरो। तो भरने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। बट जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाओगे ना, तो लोग आपसे पूछेंगे कि हाउ डिड यू डिड इट।
तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे किया? कैसे? लाइक क्या आपका सीक्रेट मंत्र है? कैसे आपने उस चीज़ को पाया है? कैसे आपको ये सक्सेस मिली है? एंड यू विल बी लाइक कि आई डिड माय बेस्ट, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड द रियलिटी इज़ कि स्ट्रगल इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, अपनी हैप्पीनेस, अपने सपनों को पाने के लिए। बाहर से शायद बहुत सारे लोगों को आपका वो रियल स्ट्रगल दिखे भी ना, बट यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एवरीवन, राइट? जो आपको दे रहा है उसको पता है और आपको पता है, एंड दैट्स इट। लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बिलीव दैट कि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, बिलीव दैट कि आपकी लाइफ में गुडनेस आ रही है, बिलीव दैट आपकी लाइफ में अच्छे दिन आ रहे हैं, बिलीव दैट आपकी लाइफ में ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ आपकी रीडिंग में ये गुड लक साइन है। And not just that, you have Queen and King of Wands. It's a sign of balance. Materialistically, emotionally, mentally. I'm seeing a lot of balance here. But I just noticed यहाँ पर, I think ये lizard है, छिपकली है. It is there. But this King of Wands is not noticing. और ये चली जाएगी वहाँ से कुछ टाइम बाद. Oh, let me reflect on this. Let me reflect on this. You know, सबसे पहले जब मैंने इसको देखा, what I thought कि it's just a lizard, छिपकली तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? बट देन आई थिंक कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है, जिन्हें छिपकली से भी फ़र्क पड़ता है। इट्स नॉट अ बिग डील, यू नो। जिसने कभी देखा नहीं है उसको फ़र्क पड़ेगा, राइट? और जो लोग देखते रहते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए आम बात होगी। तो आई थिंक कि पर्सपेक्टिव की ही बात है। अगर आपने कोई चीज़ देख रखी है अपनी लाइफ में और आप उस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्या हो जाओगे, उसकी आदत पड़ जाएगी आपको, राइट? और अगर आपने वो चीज़ कभी नहीं देखी है तो आपके लिए वो डिफरेंट हो सकती है और आप उसको लेकर घबरा भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर घबराहट जो है देख पा रही हूँ आपके मन में किसी चीज़ को लेकर। लेकिन आई थिंक कि आप जो हैं इतने केपेबल हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि इट्स नॉट अ बिग डील इन रियलिटी। क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आपकी लाइफ में वो चीज़ पहली बार हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में होती रहती है एंड दे डील विद इट। तो अगर आपकी लाइफ अभी होने लगी है, दैट मीन्स इट्स अ बिगिनिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। आई मीन ज़िंदगी जो है अप्स एंड डाउन्स से ही भरी होती है एंड दिस इज़ द फैक्ट। यू कैन नॉट बी ऑलवेज हैप्पी टाइम्स, राइट? कभी कभी डाउन मोमेंट भी आता है और वो डाउन मोमेंट आपको बड़ा बना के जाता है, मोर मैच्योर बना के जाता है, एलिजिबल फॉर दीज गुड थिंग्स, फॉर्च्यून जो आपका हक़ है लेकिन आप अभी उसके लायक नहीं हैं, लेकिन आपको उसके लायक बनाया जाता है। वो स्टार्टिंग इस तरीके के स्ट्रगल से ही होती है, राइट? तो इट इज़ समथिंग कि जिसकी आपको आदत हो जानी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। और उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जो जिससे आपको अभी डर लगता है, आपके फ़ियर्स हो सकते हैं वो, तो आपको उनके ऊपर ओवरकम करना होगा। आदत होनी चाहिए कि ये तो आते जाते रहेंगे बट आई हैव टू इग्नोर दैट और मुझे मेरे काम पे फ़ोकस करना रहेगा। ओके, तो अपने काम पर आप फ़ोकस करिए। आई वाज़ लाइक कि ये किधर से आई? ये किधर से आई भाई? ये कार्ड में ये छोटी-सी छिपकली कहाँ से आई? दैट वाज़ इंटरेस्टिंग। आउट ऑफ नोवेयर हो सकता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आपके इस तरीके से आउट ऑफ नोवेयर आ जाए। बट या क्योंकि ये छिपकली है एंड यू सी इट्स ऑल ब्लैक, ये अपने फुल कलर में भी नहीं है। दैट मीन्स प्रोबेबली शायद ये एग्जिस्ट करती भी नहीं है। हो सकता है प्रिंट हो भी सकता है कि छाया हो। यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डर इतना लगता है कि हम सिचुएशन को ओवर थिंक कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ओके हमारे साथ तो हो ही जाएगा या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस बारे में, बट ऐसा होता नहीं है। समटाइम इट्स जस्ट आवर ब्रेन, नॉट द सिचुएशन, नॉट द रियलिटी। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड अपने फियर्स को ओवरकम करिए, घबराइएगा मत।